हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कुंभ राशि को लेते हैं, एक्विलियस साइन को लेते हैं। बड़ा बदलाव तो इस साल में है ही, क्योंकि जो सैटर्न का चेंज होता है अपने आप में एक बड़ा बदलाव माना जाता है। उस बदलाव से कई सारी चीजें परिवर्तन में आ जाती हैं, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका व्यवसाय हो, और चाहे आपका जो काम करने का तरीका है, सब कुछ बदलते स्वरूप में आ जाता है। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपका पीछे का जो अनुभव है, जो 5 सालों का जो साढ़े शादी का जो अनुभव है, उसमें जो आपने गेन किया, उसके साथ-साथ में आपके कार्य करने की जो कला है, उसमें भी बदलाव आता है। क्योंकि अनुभव के द्वारा जो आपने सीखा, वो चीज़ें आप वहाँ पर एक्टिवेट करने जा रहे हैं। सीधे-सीधे मैं आपको बताऊँगा कि जो ये कुंभ राशि है, कुंभ राशि के जो अंक हैं, वो 10 और 11 है, 10 एंड 11 है। अब कुंभ राशि के ऊपर ही यहाँ पर शनि का गोचर चल रहा था, तो मन के ऊपर प्रभाव था। मन के ऊपर का प्रभाव का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी बातें बोली जाती हैं, तो वो मन पर उनका प्रभाव पड़ता है और आप तुरंत ही बोल पड़ते हैं। ये प्रभाव आपके साथ में था। अब जब आपने तुरंत ही उसमें बोलना शुरू कर दिया, तो कई ऐसे कार्य होते हैं कि जो उनसे प्रभावित होते हैं गलत तरीके से। तो वो चीज़ें आपके साथ में हो रही थी। अब क्या है, अब काफ़ी कुछ चीज़ें आपने समझ ली है कि मुझे उनका तुरंत रिप्लाई नहीं देना है। यदि रिप्लाई देना है, तो उसको सोच समझ करके देना है। इन सिद्धांतों के साथ यदि आप आगे चलते हैं, तो 2025 में आपको आपको दिखने वाला भी कुछ अलग होगा और काम का जो ढंग होगा वो भी अलग होना शुरू हो जाएगा। वो कैसे हो रहा है, चलिए देखते हैं कि आपकी राशि के ऊपर जो मन के ऊपर जो शनि का प्रभाव था, वो आपकी यहाँ से संबंधित जो 12th हाउस था, उससे भी संबंधित था और कुछ आपके जो है अपने से भी संबंधित था। 12th हाउस का मतलब है यदि आपके खर्चे हो रहे हैं, तो आपके उधर भी मन का प्रभाव था कि यार इतना खर्चा हो गया, इस तरह से हो गया और ये बार-बार ऐसे हो रहा है, इससे जो है मेरा बजट जो है डिस्टर्ब हो रहा है। एक तो ये प्रभाव था और दूसरा प्रभाव ये था कि आपके साथ में जो-जो लोग भी आपके साथ में आ रहे थे या जो भी प्रतिक्रियाएँ हो रही थी, उनका आपके ऊपर भी बुरा प्रभाव हो रहा था, जिससे कि लोगों को आप छोड़ते हुए जा रहे थे। कुटुंबियों से संबंधित भी और उसके साथ-साथ में और लोगों को भी जो समाज के लोग थी, उनसे आप कट होते जा रहे थे। लेकिन अब की स्थितियाँ परिस्थितियाँ आपके साथ में चेंज हो रही है और ठीक जो 29 मार्च 2025 को आपके साथ में ये परिस्थितियाँ चेंज होकर के परिवार के सामने ही शनि का गोचर हो रहा है। परिवार जो सेकंड हाउस है, आपकी राशि से जो सेकंड हाउस है, वो परिवार का माना जाएगा या वहाँ पर जो राशि है, वहाँ पर जो ये मीन राशि है, मीन राशि में सैटर्न का गोचर ठीक जो है सैटर्न का गोचर हो जाएगा 29 मार्च 2025 को। वहाँ पर आपका वाणी का हाउस है, आपका घर का हाउस है, आपके कुटुंबियों का हाउस है और आपका धन का हाउस उसे माना जाता है। अब जो धन से संबंधित वृद्धि होगी, आपकी कुटुंबियों से संबंधित वृद्धि होगी और आपका जो बोलने का ढंग है, उसमें बदलता हुआ स्वरूप आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब आपने किसी भी बात में, जैसे कुटुंब के साथ में या जो बाहर वालों के साथ में, आपने बातें करते समय अपने बात का जो लहजा है, उसमें बदलाव ज़रूर लाना है। यदि उसमें आपका बदलाव आ ही जाएगा, तो उससे कई सारी चीज़ों में आपके साथ में एक निरंतर प्रगति सी आपको लगेगी। जैसे बात करने का भी आप सुलझते हुए क्रम में देखेंगे कि मैंने यहाँ पर कम बोला तो इसका प्रभाव मेरे ऊपर अच्छा रहा। यहाँ पर मुझे जितना बोलना चाहिए था उसी के अनुसार बोला तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर अच्छा रहा। कुल मिला के अब अपने अपने आप को इंडिविजुअली आपको अपने लक्षित करना पड़ेगा। यदि आप अपने को लक्ष्य बना के चलते हैं, तो जीवन के जो कार्य हैं आपके 2025 के, ये उत्तरोत्तर बढ़ेंगे भी और साथ-साथ में उनसे आपको इनकम की अच्छी इनकम पहले की तुलना में अच्छी इनकम प्राप्त होगी।
यदि कोई भी कहता है कि आपका आपका जो है साढ़े साथी के 2 दौर तो समाप्त हो गए और साढ़े साथी का नया तीसरा जो चरण है वो शुरू हो गया, तो आपका तीसरा चरण आ गया, इसका मतलब सब समृद्धि हो जाएगी। तो इसका जो सही उत्तर ये होगा कि ऐसा तो है कि बदलाव आ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा ये भी संभव नहीं है, क्योंकि जो जो अब बदलाव आ रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उन बदलावों के साथ में जो आपके पिछले 5 साल से उनसे आपने सीखा क्या। यदि आप उसको याद करके रखते हैं कि मैंने ये सीखा, यदि आपके साथ में किसी के साथ आपकी बात हो जाती है और किसी के बात करने के तरीके ठीक नहीं है सामने वाले के, या उसमें आपने भी कुछ बोल दिया और लगता आपको मन पे लगता है कि यार बोलने से कोई फायदा हुआ नहीं, अगला आदमी जो है उस चीज को उस तरह से मानता नहीं, तो जो उनके साथ बातचीत हुई उसका फायदा आपको हुआ नहीं। तो कहने का मतलब है अब आपने सोचा क्या, अब आपको ये सोचना चाहिए कि मैं ये जो बात भी करूंगा वो गिनी चुनी बातें करूंगा और केवल उन्हीं के ऊपर कंसंट्रेट करूंगा कि जो बहुत आवश्यक हो, और उसको भी कम से कम बात करूंगा। यदि सामने वाला मानता है तो ठीक है, नहीं भी मानता है तो मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूंगा कि जो मेरे से हो सकता है मैं उसको उसको हल करने की कोशिश करूंगा। तो ये आप यदि सोचते हैं तो कहीं ना कहीं पर आपको फायदा ही होता है, क्योंकि नेगेटिविटी को लेने का मतलब है कि कई और कार्य भी उससे उससे रुक जाना। तो ये सारी चीजें आपके साथ में हो रही है, विशेष तौर पे अब कुटुंब के स्थान पर यहाँ पर शनि जाएंगी 29 मार्च 2025 को। तो ये स्थान को अच्छा बनाएंगे, अच्छा बनाने का मतलब ये है कि वहां पर लोगों के साथ में आपका अच्छा रहना तो होगा, धन का भी संचय आपके पास होगा, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि धन को मुझे कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं करना है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। साथ साथ में आपको कुटुंबियों के साथ में भी ये देखना पड़ेगा कि मुझे ठीक है यहाँ, अब ठीक है सब लोग अच्छे हैं, लेकिन सब लोग अच्छे तो हैं, लेकिन आपको कितना उनके साथ में व्यवहार आपका ठीक है, ठीक तरह से आप कर सकेंगे, वो आपको अपने आप में अपने आप को परखना है। इसके साथ साथ में जो जुपिटर का गोचर है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है 2025 में, इसलिए कि चतुर्थ हाउस में बकरी अवस्था से जो मार्गी में ये फरवरी के महीने में शुरू हो गए, तो अब जो मई तक का जो पीरियड है ये आपके लिए एक विशेष प्रभाव लाने वाला पीरियड होगा, क्योंकि यहाँ पर सुख स्थानों में भी आपने वृद्धि कर रहे हैं। छुट मुट तो आप अपने कार्य कर ही रहे हैं, जहां पर आपका मकान है या जहां पर आपकी जमीन है या जहां पर भी आपका व्यवसाय है, उसमें कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन करने पर आप लगे ही रहते हैं, उसको सुंदर बनाने में आप लगे ही रहते हैं। ठीक है, सुंदर भी बनाना है, साथ साथ में अपना ध्यान भी रखना है, और कई सारी और चीजें जिनसे कि आपका मन खुश होता है उन चीजों को आपने जरूर करना है, जिससे कि आपको मन की संतुष्टि भी प्राप्त होती है। मन की संतुष्टि अच्छे कर्मों के द्वारा आप कर सकते हैं, उन अच्छे कर्मों को करें जिससे आपके मन की संतुष्टि होती है और आप भी खुश रहें और आपके साथ में जो लोग हैं वो भी खुश रहें। जीवन के उद्देश्य को आपको समझना बहुत जरूरी है। जो यहाँ पर चतुर्थ हाउस में जुपिटर हैं, ये आपको यहाँ से भौतिक चीजों को भी बढ़ा रहे हैं, साथ साथ में आपके जो रुके हुए कार्य हैं उनको पूर्ण करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मई तक का ट्रांजिट उनका यहीं पर है 4th हाउस में, और उससे आपके जो ये कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र पर पूरी दृष्टि है। मुझे लगता है कि कर्म क्षेत्र पर बहुत अच्छा प्रभाव उसका पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके साथ साथ में जो जुपिटर की जो जुपिटर की दृष्टि है वो एक तो यहाँ पर अष्टम भाव में भी है, और अष्टम भाव से संबंधित जो भी आपके कार्य रुके हुए कार्य थे, जैसे कि आपके प्रॉपर्टी से संबंधित, जैसे कि आपके जो घर परिवार की जो भी केसेस है, जो भी जिस प्रकार से लीगल केसेस है, उनका उनका भी डिस्प्यूट का यहाँ पर निपटारा हो सकता है। और साथ साथ में आपकी जो वृद्धि हो रही है मेन मुख्य रूप से वो आपके कार्य क्षेत्र की वृद्धि है। इसके साथ साथ में जो आपको विदेशों से भी प्राप्तियां हैं वो भी प्राप्त हो सकती हैं, कुछ आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें भी फायदा हो सकता है, जो बिजनेस प्रोफाइल है वो आपकी बहुत अच्छे बनने वाली है। तो ये सारी चीजें आपको बृहस्पति के जरिए जो पंचम हाउस में भी जब जाएंगे यहाँ पर भी, तो यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5, ये देखिए भाग्य स्थान पर मई के बाद
6-7 लाभ स्थान पर और सीधे आपके ऊपर प्रभाव है। कहने का मतलब मई के बाद वो जो प्रोग्रेस है वो और ज्यादा बढ़ने वाली आपके साथ में है। चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका ग्रोथ फाइनेंस साइड में हो, चाहे किसी तरह से भी जो भी चीजें हैं आपके साथ लगी हुई है, उन सब चीजों में आपको फायदा होने वाला है। यहाँ तक कि जो पंचम स्थान है ये हमारी शादी से भी संबंध होता है, रोमांस से भी संबंधित होता है, और यहाँ से हम हायर स्टडी को भी देखते हैं। ये सारी चीजें आपके साथ लगी हुई है। लगता है कि 2025 आपके कई कारणों से आपके लिए सुलभ होता जा रहा है और कई प्रकार से अच्छाइयां भी आएंगी और इसमें परिवार में खुशियां भी आने वाली हैं। ये सारी चीजें आपके साथ में एक संपूर्णता से 2025 ला रहा है। 2025 आपके लिए बहुत ग्रेट है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सबको भेजिए ताकि इसका सबको इसकी जानकारी हो सके। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। आपकी दशा और अंतरदशा बहुत जरूरी है। साथ साथ में आपके कौन कौन से ग्रह उच्च के हैं, कौन से त्रिकोण में है, कौन से समराशि है, कौन से स्वराशि में बैठे हुए हैं, ये सारी चीजें भी देखना जरूरी है। इसके साथ साथ में जो ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपके साथ में जुपिटर क्या ला रहे हैं, शनि क्या ला रहे हैं, वो आपकी जो जन्म कुंडली है उससे विशेष रूप से विश्लेषण से प्राप्त होगा। आप मुझे अपनी कुंडली भेज सकते हैं या मेरे से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। ओवर फोन आपसे बात करेंगे और मुझे लगता है कि जो मेरे को अनुभव है वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा और उसे आपको जरूर बताऊंगा कि ये आपके साथ में अभी चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।